एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को कि आपने बहुत प्यार दिया और अब हम लोग 30,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए हैं। ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे, ऐसे ही आपका अफेक्शन मिलता रहे। और अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। कोई भी अगर चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको जाननी है उसके बारे में आप पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए। अगर आपको लगता है कि इसको और ठीक करने की ज़रूरत है वो भी सजेशन दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको इम्प्लीमेंट करूं, क्योंकि ये चैनल मेरा अपना चैनल नहीं है, आप लोगों के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया। इधर हम लोगों ने मोतियाबिंद कैटरेक्ट के बारे में बहुत बातें की, तो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। क्योंकि आजकल बच्चे आ रहे हैं जिनको पुलिस में जाना है, रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, तो उनकी मन में बहुत सवाल होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लोग कुछ एक जनरल बातें करेंगे जिससे कि कुछ आपको बेसिक्स मैं आपको बता पाऊँ रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। कुछ भी आपको डिटेल पूछना है आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर आपको लगता है कि और मुझे लगेगा कि अगर ये वीडियो बनाने लायक है, कंटेंट है जो कि इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तो मैं वीडियो भी उसमें बनाऊंगा। सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव माइपिया, माइनस के नंबर अगर आपको हैं इसको हम लोग माइपिया कहते हैं। माइनस के नंबर हैं, इसका मतलब हमारी आँख के अंदर का फोकस, हमारी जो आँखों के अंदर रेज एंटर कर रही हैं वो हमारे रेटिना यानी फोविया के जस्ट आगे फोकस कर रही हैं। तो इसलिए अगर हम उसमें माइनस के लेंसेज लगाएंगे और हम फोकस को दोबारा से फोविया पे यानी रेटिना के सेंटर में कर दें तो हमारी विज़न क्लियर हो जाएगी। तो वो डीफोकस होने की वजह से हमें कम दिख रहा है। माइनस के नंबर्स में आपके आँख आई का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। प्लस के नंबर हैं हाइप्रोपिक्स, इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसमें जस्ट अपोजिट होता है, हमें हमारा जो फोकस है वो पीछे की तरफ बनता है पर्दे के बैक साइड में। उसको हमें प्लस के लेंसेज लगा के हम उसको फिर वापस आगे की तरफ फोकस करते हैं। माइपिया को हम लोग जो लेसिक टेक्निक्स हैं वो ज़्यादातर हम लोग सक्सेसफुली माइपिया के लिए करते हैं। हाइप्रोपिक्स में भी एक लिमिटेशंस में नंबर्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाइप्रोपिक्स के बारे में ये टॉपिक लेंथी टॉपिक है, हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी एज ए होल हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, और स्पेशली जो कैंडिडेट्स जो आर्मी, पुलिस या किसी ऐसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ी इंजरी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेसिक चश्मे को हटाने के लिए, मैपिक के लिए जो 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। पहली टेक्निक है जो कॉर्निया पे लेज़र टेक्निक्स है। बेसिकली 2 टेक्निक्स हम कहेंगे। एक टेक्निक है जिसमें कि हम कॉर्निया की रीमॉडलिंग करते हैं, और एक टेक्निक है जिसमें हम आँख के अंदर लेंस का इम्प्लांटेशन करते हैं या लेंस को रिमूव करके नया लेंस लगाते हैं। तो हम आज बात करेंगे कॉर्निया में किए जाने वाले बदलाव यानी लेसिक, या हम उसको और वे में कॉन्टूरा भी कह सकते हैं, या हम उसको लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक भी कह सकते हैं, जिसमें हमें एक लेंटिक्यूल आँख के अंदर ही कट करना होता है। तो आज यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट पे बात करेंगे कि हमें एक टेक्निक है जिसमें कि हमें कॉर्निया से टिश्यू को एब्लेट करना है, और एक टेक्निक है जिसमें कि हमें लेंटिक्यूल को कट करना है आँख के अंदर से और फिर रिमूव करना है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस में हमें आँख के अंदर आपके कुछ टिश्यू को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कॉर्निया की स्ट्रेंथ अच्छी हो, कॉर्निया की थिकनेस प्रॉपर हो, आपका कॉर्निया में कोई डिजीज़ ना हो, कोई हिडन प्रॉब्लम्स ना हो। वो सारे चेकअप्स हम लोग टोपोग्राफी से करते हैं। आपकी आई की सरफेस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, कोई ड्राई आइज़ तो नहीं है, इसके लिए हम लोग सरफेस एनालिसिस करते हैं। ये सब चीज़ करके हमें फाइनली हम लोग आते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक से करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा और किस पेशेंट्स में हमें नहीं करनी है। अब आपको हमने डिसाइड कर लिया कि आपकी आंखों में हम दोनों टेक्निक से सर्जरी कर सकते हैं, यानी हम लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक भी सर्जरी के लिए आपके से भी आपको हम करेक्शन कर सकते हैं नंबर का, और साथ में हम टिश्यू एब्लेशन कर से भी हम नंबर्स को करेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्योंकि ऐसी जॉब में जाना है जहाँ पे हमें किसी तरह का कोई वीक एरिया नहीं चाहिए आँख में, तो हम ऐसे कंडीशंस में अगर आपके नंबर मॉडरेट्स हैं तो हम उसको सरफेस एब्लेशन से नंबर्स को करेक्ट करेंगे। यानी सरफेस एब्लेशन में हम केवल आंखों की सरफेस यानी स्किन जो आँख की है यानी कॉर्निया एपिथेलियम है उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद डायरेक्ट लेज़र हम कॉर्निया पे से रीमॉडल करेंगे, और 2 से 4 दिन के अंदर एपिथेलियम दोबारा से रीग्रो कर जाती है और हमारी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। हाँ, पूरी तरह से एपिथेलियम को स्ट्रेंथ लेने में लगभग करीब 1 महीने का समय लगता है। देखने तो आप तुरंत लगते हैं, लेकिन पूरी तरह से स्ट्रेंथ आने में करीब 2 से 4 हफ्ते का समय लगेगा।
इस टेक्निक में क्योंकि हमने किसी तरह का कोई फ्लैप नहीं क्रिएट किया, कोई कट नहीं बनाया, इसलिए हमारी किसी तरह का कोई वीक एरिया नहीं है। कल के दिन अगर आपकी आँख में कोई मैकेनिकल चोट लगती है या किसी तरह की कोई इंजरीज अगर हो रही हैं, तो कोई किसी तरह का वीक एरिया ना होने की वजह से आँख में कोई किसी तरह का कोई स्लिपेज यानी फ्लैप स्लिप होने के चांसेस नहीं होंगे, जो कि बहुत रेयर होता है। बार बार बहुत लोग आके एडमिट हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो फ्लैप वाली सर्जरी करानी ही नहीं है, मुझे तो अपनी कट अपनी आँख में करवाना ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखिए कि सरफेस एब्लेशन करने की भी एक लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए ये फोर्स मत करिए, ये सजेस्ट मत करिए, कोई दिमाग में अपने कुछ बायस्ड ओपिनियंस मत रखिए। डॉक्टर के पास आइए, उसको डिसाइड करने दीजिए। वो आपके प्रोफेशन, आपकी नीड, आपके नंबर्स, आपकी कॉर्निया की कंडीशन देख के डिसाइड करेंगे। तो हमें डिसाइड करने दीजिए ना, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो हम खुद ही प्लान करेंगे। अगर हम केवल बात करें स्पेसिफिकली सरफेस एब्रेशन के लिए, तो अगर आपके नंबर मॉडरेट हैं, बहुत हाई सिलेंड्रिकल नंबर्स नहीं हैं, कॉर्नियल की थिकनेस कंपैरेटिवली एवरेज है, और तो ऐसे कंडीशंस, और अगर आपको ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहाँ पे इंजरी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम इसको नंबर्स को हम आपकी सरफेस पे भी करेक्शन कर सकते हैं, जिसको हम लोग लेसिक कहते हैं या एपीलेसिक कहते हैं, या हम उसको एपीकॉन्टूरा कहते हैं। बहुत लोग पूछ सकते हैं साहब एपीलेसिक और एपीकॉन्टूरा में डिफरेंस क्या है, दोनों ही तो सरफेस पे हो रही हैं। तो एपीलेसिक जो कस्टम क्यू लेसिक्स हैं, इनमें केवल अगर आप मोटे तौर पे समझें तो पिक्सल क्वालिटी का फ़र्क है। जैसे नए पुराने कैमरे में पिक्सल या रेजोल्यूशन कम होता है, और हाई आजकल जो मॉडर्न कैमरेज हैं उनमें पिक्सल क्वालिटी रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो जो पुराने लेसिक हैं उनमें हम अगर 22 पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं सरफेस पे करेक्शन के लिए, तो कॉन्टूरा उनको 22 अप्रॉक्सीमेटली 22,000 पॉइंट्स को एनालाइज करता है। तो लेसिक ही है, तो लेज़र ही है, तो एग्जाइमर लेज़र ही, करेक्शन करने का टेक्निक सेम है, लेकिन केवल फ़र्क है आपके डिलीवरी सिस्टम्स में और रेजोल्यूशन में। और साथ में कॉन्टूरा का एक फ़ायदा और भी है कि वो विजुअल एक्सेस पे करेक्शन करता है, और जो हमारे लेसिक होते हैं वो पिपल सेंट्रिक होते हैं, यानी हम आपकी पुतली के सेंटर को लेते हुए हम लोग नंबर्स का करेक्शन करेंगे, और साथ में जो हमारा कॉन्टूरा सिस्टम है वो हमारे पुतली के सेंटर की जगह जो विजुअल एक्सेस है यानी लाइट जाने की जगह को पहचान के उसको करेक्ट करता है, तो आपकी विज़न की क्वालिटी बेटर हो जाती है। तो मोटे तौर से अगर आप किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं, आर्मी या पुलिस में जा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने रिफ्रैक्टिव चेकअप कराइए, आपके कॉर्नियल थिकनेस टोपोग्राफी कराइए, थिकनेस असेस कराइए, ऑकुलर सरफेस एनालाइज कराइए, ऑब्वियसली रेटिना चेक होगा, चेक कराइए, डॉक्टर के साथ बैठिए, उनको डिसाइड करने दीजिए, उनको बताइए कि आपका प्रोफेशन ऐसा है, क्या मेरा एपीकॉन्टूरा हो सकता है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि एपीकॉन्टूरा सेफली कर सकते हैं, बहुत हाई नंबर्स नहीं हैं या बहुत हाई सिलेंड्रिकल नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली आप एपीकॉन्टूरा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फ्लैप क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो वीक एरिया होगा, फ्लैप स्लिप ऐसे नहीं होता। कोई भी मैसिव इंजरी अगर होगी तो फ्लैप स्लिप हो सकता है, केवल नॉर्मल रब करने से कभी फ्लैप अपनी जगह से नहीं हटता। एक टूटी हड्डी को तोड़ना उसी जगह से आसान है बनिस्बत की बिना कोई, अगर आपने वेल्ड किया 2 आयरन में, तो अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वो उसी एरिया से टूटेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको बेंड तोड़ने में, अगर कोई जॉइंट नहीं है तो तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए फ्लैप स्लिप होने के चांसेस होंगे तो उसी एरिया में होंगे जहाँ पे फ्लैप बना था, लेकिन बहुत रेयर होता है। जहाँ तक है लेंटिक्यूल सिस्टम में, लेंटिक्यूल सिस्टम में भी क्योंकि कट बनता ही है और आँख के अंदर होता है, वो एक पॉकेट के थ्रू निकाला जाता है, तो स्कार मार्क हमेशा विजिबल होगा। कोई भी चाहे वो सेल्फ स्माइल हो, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो क्लियर हो, आपकी आँख को स्लिट लैम्प के थ्रू जांच करके आपकी पता लगा सकता है कि आपकी आँख में कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी हुई है। लेकिन कॉन्टूरा एपीकॉन्टूरा जिस सिस्टम या एपीलेसिक जिसमें हम सरफेस पे एब्लेशन कर रहे हैं, किसी तरह का स्कार नहीं होता, कोई मार्क नहीं होता, तो इसलिए डिटेक्शन करना भी मुश्किल होता है। और बात डिटेक्शन की नहीं है, अगर आप उसको क्योंकि आजकल तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप डिक्लेयर करें कि मेरी सर्जरी हुई है, लेकिन हाँ हम सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे साथ है कि हम क्योंकि कोई वीक एरिया नहीं बना रहे हैं, तो हमारी सरफेस वीक नहीं होगी, तो हमारा किसी तरह का इंजरी से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डैमेजेस होंगे वो कम होंगे। कोई सवाल है पूछिए, वीडियो मेरा लंबा हो गया फिर से, कोई सवाल होगा पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने के लिए। अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनी अच्छी केयर करिए, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए, और एक अच्छे सर्जन बनिए। नमस्कार।